तो भोपाल से बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, उपचुनाव को लेकर ये जिम्मेदारी उनको मिली है। चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी वो प्रभारी थी और एक बार फिर से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी उनको मिली है। बड़ी और अहम जानकारी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज गया है और सरकार ने अपने भरोसेमंद चेहरे नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी है। इस वक्त हमारे साथ नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं, उनसे ही जानेंगे। सर, सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, कितनी चुनौतियां सामने रहेंगी? देखिए, पार्टी में सभी को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाती है और सभी की भूमिका पार्टी में होती है, छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता की। और इसलिए चुनाव प्रबंधन में एक टीम होती है 10-15 लोगों की जो काम करती है। उस टीम में मैं भी हूँ और चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हम लोग जो हमारे चुनाव का कैलेंडर है, चुनाव का साहित्य है, हमारे नेताओं के दौरे हैं, कार्यक्रम हैं, ये जो सारे विषय होते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित विषय हैं, ये चुनाव प्रबंधन समिति देखती है। और मुझे विश्वास है कि जो चारों उपचुनाव हैं, ये चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से विजय प्राप्त करेगी। ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कठिनाई हो और हम लोग सब जगह जीतेंगे चुनाव। सर, दोनों उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई है और वो अपनी जीत को लेकर आश्वासित है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर क्या तैयारियां कर रही है? देखिए, दमोह चुनाव की परिस्थितियाँ एकदम अलग थी। कुछ परिस्थिति जन्य कारण थे, पर उसके पहले 28 विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें से हम लोग 19 में जीते थे। उस समय भी कांग्रेस इसी बात को कह रही थी कि हम लोग अच्छा जीतेंगे। तो वर्तमान में कांग्रेस बिखरी हुई है, टूटी हुई है, नेतृत्व विहीन है, कई गुटों में बटी हुई है और कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति में अपरिपक्व हैं। पंजाब में जिस तरह से 2 दिन से घटनाक्रम चल रहा है, कल सिद्धू जी ने इस्तीफा दे दिया, वहाँ अमरिंदर सिंह अलग है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। तो किसी भी राज्य में कांग्रेस इस समय चुनावी स्थिति में नहीं है, बुरी तरह से बिखरी हुई है, टूटी हुई है और कांग्रेस कोई चुनौती इस समय मध्य प्रदेश में नहीं है। सर, प्रत्याशियों के टिकट को लेकर किसी तरह की कोई चुनौती या घमासान देखने को मिल सकता है? नहीं, कोई घमासान नहीं होता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कैडर बेस पार्टी है, ये कोई कांग्रेस नहीं है कि गुटों में बटी हुई पार्टी है। ये कैडर बेस पार्टी है, इसमें जो नेतृत्व तय करता है उस निर्णय को सब स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में टिकट कोई बड़ी चुनौती नहीं होती, जो नेतृत्व तय करता है उसको सब स्वीकार करते हैं और सब लोग मिलके चुनाव लड़ते हैं। समय समय पर नेतृत्व बदलता रहता है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में काम का मूल्यांकन होता है और उस आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। सर, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दिग्विजय सिंह की जो सक्रियता है वो देखने को मिली है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी जितने सक्रिय होंगे उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो हम लोग तो चाहते ही हैं कि वो सक्रिय रहें और उनके सक्रिय रहने से हमारी जीत आसान हो जाएगी। सर, आखिरी सवाल है कि जो कांग्रेस है स्वराज अभियान पर चुनाव आयोग से रोक लगाने की मांग कर रही है। देखिए, स्वराज अभियान मतलब अगर स्वराज की बात कर रहे हैं तो जन कल्याण के लिए है। तो जन कल्याण से कांग्रेस को क्या आपत्ति? लोकतंत्र होता ही जन कल्याण के लिए है और जो योजनाएं, जो भी कार्यक्रम है पहले से तय हैं तो वो होंगे। अगर आयोग कहेगा तो उस विधानसभा में नहीं होंगे जहाँ चुनाव होगा, बाकी देश प्रदेश में तो सब जगह होंगे कार्यक्रम। ये थे हमारे साथ नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिन्हें सरकार ने चुनाव प्रबंधन का एक जिम्मा दिया है और एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। नगर प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि वो इस जिम्मेदारी को भी निभाएंगे, साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर उन्होंने नकारा है। कैमरामैन लवनी सैन के साथ सदाफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल।